वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको पता है कि नवंबर ऑलमोस्ट एंड होने को है। अगला मंथ है दिसंबर का। अब गाइस दिसंबर मंथ वैसे तो पुष्पा 2 आप सबको पता है तबाही मचाने वाली है, इस पे कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए और हमें एक्साइटेड भी होना चाहिए क्योंकि ऑफ कोर्स एक बड़ी फिल्म आ रही है। लेकिन दूसरा, डार्लिंग के जो फैंस है ना, उनके लिए भी भाई अगला मंथ दिसंबर किसी तबाही से कम नहीं होने वाला। मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिलने वाली हैं भाई प्रभास की अपकमिंग बड़ी मूवीज को लेकर। किस मूवी की अपडेट्स आने वाली हैं और कौन सी अपडेट है, सब मैं आपको बताने वाला हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब दिसंबर पे कौन सी अपडेट्स आने वाली है ना, उससे पहले गाइज एक अपडेट तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, लेकिन एक इंफॉर्मेशन आई थी कि इससे पहले इंडिया में जितनी भी ए रेटेड, याद रखिए यूए नहीं, यूए मतलब कि फैमिली वाली ऑडियंस भी जा सकती है, ए में सिर्फ अडल्ट जा सकते हैं 18+। तो इससे पहले इंडिया में ए रेटेड मूवीज ने कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है, तो यहां पर सबसे पहले आती है नंबर 1 पर एनिमल। प्रभास का नाम आ गया है, रणबीर कपूर की गाइस एनिमल, वांगा साहब की एनिमल 558 करोड़। नोट दैट ये नेट कलेक्शन मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 2 पर आती है सालार 420 करोड़। नेट कलेक्शन बता रहा हूं, ग्रॉस इसको मत समझिएगा। इंडिया से नेट कलेक्शन 420 करोड़ आते हैं सालार पे। नंबर 3 पर कबीर सिंह 278। नंबर 4 पर दी कश्मीर फाइल्स 252। नंबर 5 पर दी केरला स्टोरी 242। नंबर 6 पर OMG 2 150 करोड़। नंबर 7 पर ग्रैंड मस्ती 102। नंबर 8 पर रायन 95। नंबर 9 पर सत्यमेव विजेता 86। नंबर 10 पर वीरे दी वेडिंग 81 करोड़ एंड 11 पर दी डर्टी पिक्चर 80 करोड़। बट मुद्दा यह है, नंबर 1 पर है एनिमल 558 करोड़। अब गाइस एनिमल वर्सेस सालार वैसे ही अगर हम करें तो जब एनिमल रिलीज हुई थी तब इसका क्लैश था, आई क्लैश नहीं था एनिमल का। एनिमल का आई थिंक सो गाइस क्लैश नहीं था। दूसरा, भाई एनिमल के ट्रेलर ने एक ऐसी हाइप क्रिएट कर दी थी कि कोई कर ही नहीं पाया। तीसरा, एनिमल के इतने क्रेजी लेवल के रिव्यूज थे कि भाई साहब मैंने उस लेवल के रिव्यूज इवन कि अगर सही बताऊं तो जवान की भी नहीं देखे, इवन कि अगर मैं बोलूं तो टाइगर 3 की भी नहीं देखे, सालार डंकी के भी नहीं देखे। जिस लेवल, क्यों नहीं कि लास्ट ईयर के सबसे खतरनाक रिव्यूज, पब्लिक रिव्यूज ले लो या क्रिटिक या यूट्यूबर्स के रिव्यूज ले लो, सबसे खतरनाक रिव्यूज थे भाई साहब एनिमल के। यानी कि एनिमल को एक ए रेटेड फिल्म होने के बाद कितना एडवांटेज था और 558 करोड़ की नेट कलेक्शन कर गई। फिर आते हैं सालार पे, सबसे बड़ा क्लैश था, नो डाउट अबाउट इट, लास्ट ईयर का सबसे बड़ा क्लैश था। उससे पहले भी क्लैश हो रहे थे लेकिन लास्ट ईयर भाई शाहरुख खान जो कि 2000 करोड़ देकर आ रहे हैं, उनकी फिल्म डंकी के साथ क्लैश है। नो डाउट एक बहुत बड़ा क्लैश बनता था। ऊपर से सालार पोस्टपोन होने के बाद भाई साहब 22 को आई थी। उसके बाद आप कह सकते हो कि सारी मूवीज ने अपनी कमाई कर ली थी। पठान आ गई, जवान आ गई, लियो आ गई, जेलर आ गई, एनिमल आ गई, टाइगर 3 आ गई, उसके बाद डंकी के साथ सालार, यानी कि सालार को बिल्कुल एंड पे लाया गया। ऊपर से ए रेटिंग फिल्म, ऊपर से नेगेटिविटी इतनी कि कोई सोच भी नहीं सकता। ऊपर से 50% ऑडियंस ये सोचकर बैठी थी कि भाई साहब सालार और KGF का कनेक्शन है। और ऊपर से रिव्यूज भी मिक्स मैं बोलूंगा, जैसे एनिमल को रिव्यूज थे उस तरह के रिव्यूज नहीं थे, मिक्स रिव्यूज। लेकिन उस सब के बाद भी 420 करोड़ की नेट कलेक्शन, तो मैं अगर ये बोलूं कि आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट कलेक्शन तो ये गलत नहीं होगा। बाकी ये रेटेड मूवीज को देखो, एनिमल के पॉजिटिव रिव्यूज, कबीर सिंह के कितने तगड़े रिव्यूज थे, द कश्मीर फाइल्स के कैसे लेवल के रिव्यूज थे, द केरला स्टोरी के कैसे रिव्यूज थे, OMG 2 के कैसे रिव्यूज थे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस सब में एक हेटेड फिल्म पड़ी है सालार, जो कि भाई साहब फुल हेट के बाद भी 420 करोड़ कर गई। तो मतलब कि यार देखा जाए तो ये 420 करोड़ बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सालार 2 भी ए रेटेड होगी? मुझे वैसे गाइज लगता नहीं है। मैं बोलता हूं कि यूए होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से ब्रूटिलिटी दिखाई है ना भाई साहब प्रशांत नील ने, मुझे नहीं लगता कि ये लोग भाई साहब सालार 2 को भी यूए देंगे। ये
ए ही रेटेड देंगे। अब आते हैं भाई साहब इस बार दिसंबर पे कि क्या होने वाला है। तो गाइस देखो, 3 अपडेट्स एक्सपेक्टेड हैं हमें कि अगले मंथ दिसंबर में देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले है स्पिरिट को लेकर। यस, देखो, मैनी मैनी चांसेस, आप कह सकते हो कि 99% चांसेस हैं कि दिसंबर के एंड तक, यानी कि मिड भी मैं बोल सकता हूं, लेकिन एंड तक आप 20 दिसंबर के बाद मान सकते हो। हमें हो सकता है कि भाई साहब पूजा सेरेमनी देखने को मिले, बिल्कुल इसके चांस नजर आ रहे हैं। और अगर मैं ये बोलूं कि अगर ये सारी जो होगी पूजा सेरेमनी, इसकी वीडियो आती है यूट्यूब के ऊपर, रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज लेकर जाएगी। क्योंकि आप नोट करना, हमने ना प्रशांत नील प्रभास को एक साथ देखा, बाकी डायरेक्टर्स को भी एक या बाकी डायरेक्टर को प्रभास के साथ देखा, लेकिन भाई संदीप रेड्डी वांगा को अभी तक हमने प्रभास के साथ नहीं देखा। यानी कि दोनों एक फ्रेम में हमें देखने को नहीं मिलेंगे, नहीं मिल रखे हैं। तो जब वो मिलेंगे ना, मैं बोलता हूं बहुत क्लासी होगा, एक अलग ही गाइस वाइब्स आने वाली है। और फिर जब गाइस पूजा सेरेमनी होगी तो हमें बाकी कास्ट एंड क्रू का भी पता चलेगा कि क्या होने वाला है एंड नहीं। तो गाइस देखो, एक बात याद रखना कि नेक्स्ट मंथ दिसंबर में अगर पूजा सेरेमनी नहीं भी होती तो उसकी अपडेट जरूर आ जाएगी। यानी कि कुछ ना कुछ ऑफिशियल कंटेंट जरूर आएगा कि शूटिंग कब से स्टार्ट है, पूजा सेरेमनी कब है, कास्ट हो सकता है रिवेल हो जाए। क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा ने खुद बोला था कि ज्यादा अब दूर नहीं है, इट्स वर्थ वेटिंग। भाई साहब, जो चीज आने वाली है, आपने जितना वेट किया है, आपका कोई जो पैसा है ना, जो टाइम का पैसा है, वो जाया नहीं जाएगा। ये तो गाइस स्पिरिट को लेकर अपडेट 100% आने वाली है। एक और अपडेट भी आने वाली है जो कि होगी फौजी फिल्म को लेकर। अभी तक आपको पता है कि फौजी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट है। मतलब कि देखो, ये उसी तरह से सीक्रेट शूटिंग हो रही है जिस तरह से कल्कि की सीक्रेट शूटिंग थी। मतलब मैं आज भी कहता हूं कि जब सालार, कल्कि एंड दी राजा साहब की शूटिंग चल रही थी, या उस टाइम आदि पुरुष भी नहीं रही, तो हम बोलते थे कि यार ये कल्कि क्या है भाई, ये क्या होगा, तब उसको प्रोजेक्ट किया बोलते थे। लेकिन उसके भी इसी तरह से भाई साहब चुप चुप के शूटिंग चलती रहती थी। तो यहां पर फौजी को भी लेकर कुछ उसी तरह से हो रहा है। न्यूज ये सुनने को मिल रही है कि फौजी की भी एक अपडेट हमें दिसंबर में देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि ये यूजुअल अपडेट होगी कि शूटिंग इस तरह से चल रही है, इतनी शूटिंग है, ये हो गया, वो हो गया, कुछ या प्रभास ने ऐसे ज्वाइन किया, कुछ इस तरह का हो सकता है। कुछ बड़ा तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि टाइटल को लेकर कुछ न्यूज आ जाए। बट अभी मैं उसकी एक्सपेक्टेशंस कम ही लेकर बैठा हूं। थर्ड अपडेट जो कि 100% आने वाली है, यानी कि 2 अपडेट्स का तो 99 या आप बोल सकते हो कि 50% चांसेस है कि आएगी भी और नहीं भी आ सकती, लेकिन थर्ड अपडेट तो 100% आने वाली है जो कि है दी राजा साहब को लेकर। दी राजा साहब का एक कंटेंट भाई साहब, या वो गाना हो सकता है, या टीजर हो सकता है, या समथिंग कुछ और हो सकता है, वो आएगा 1 जनवरी 2025, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर पे। लेकिन उससे पहले एक ब्रांड न्यू पोस्टर दिसंबर के मंथ में ही हमें देखने को मिलेगा, ब्रांड न्यू पोस्टर। तो मुझे उस पोस्टर का वेट है। देखो, मेकर्स कितने कमाल के पोस्टर ऑलरेडी रिलीज कर रहे हैं। तो लेट्स ही देखते हैं क्या होता है। आपको कितना वेट है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। तो दिसंबर मंथ भाई साहब यहाँ पर डार्लिंग के फैंस के लिए भी बड़ा कमाल रहने वाला है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।